हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सभी के सामने, या कहें तो मेरे सामने, आप सबके सामने है वाइट कलर की अपाची TVS अपाची RTR 160। ये गाड़ी 160 सीसी में आती है। ठीक है, देखो अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये इतने चलने के बाद इसका रिव्यू कैसा है, मतलब ये कैसी चलती है, कैसा है इसका परफॉर्मेंस, और अभी तक इसके क्या क्या है इसके अंदर, मतलब सब इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके बारे में कह रहा हूँ। अगर हम बात करें आगे से, फ्रंट प्रोफाइल से, तो आगे से ये काफ़ी ही अट्रैक्टिव लुक देती है। देखो इसका जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही मस्त। और ये जो DRL आई शेप में रात को तो ऐसा कितनी ही औसम लगती है ये। इसमें एक हेलोजन लाइट आता है। ठीक है, अब वाली TVS में तो LED आ गया है, अब इसमें हेलोजन आता है। आपको इधर मिलेगा 2 इंडिकेटर, एक इंडिया जैसा कुछ, नहीं इंडिया जैसा तो नहीं है, ये ऑरेंज नीचे है। ये इसका मड गार्ड। आगे इसमें डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको। देखो साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो देखो साइड से भी काफ़ी एक अच्छी खासी स्पोर्ट्स बाइक जैसी, मतलब स्पोर्ट्स बाइक लगती है, सुपर बाइक नहीं, स्पोर्ट्स टाइप लुक देती है, काफ़ी सुंदर। यहाँ पे आपको टंकी पे अपाची लिखा हुआ और ये कुछ स्टिकरिंग मिलेगी, ग्राफिक। 160 सीसी का इंजन, इसका मीटर देखो, इसका मीटर है। पीछे से अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी लगती है। देखो अभी हम गांव में है। देखो बिहार में मैंने देखा एक चीज़ नोटिस की, भर भर के अपाची है, हर बंदे के पास अपाची है। ठीक है, यहाँ अपाची का अलग ही क्रेज़ है। देखो ये BR 21 नंबर है। टेल लाइट, पीछे 2 इंडिकेटर, इसका साइलेंसर। रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2017 मॉडल गाड़ी है, उस टाइम पे क्या पता नहीं आता था शायद में भी। तो पीछे ड्रम ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक है। 160 सीसी का इंजन है। अब वाली में तो किक भी आपको नहीं मिलेगी, पिछले ये पुरानी है, इसमें किक भी मिलती है। पहले मैं आपको इसके बारे में सब कुछ दिखा देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कैसी है, चलती कैसी है, भागती कैसी है। लेग गार्ड बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में दी गया है। देखो लेग गार्ड काफ़ी सुंदर लगती है देखने में। इसका जो गियर है ना, गियर लगाने का तरीका वो काफ़ी औसम है। देखो फ्रंट गियर ऐसे लगती है आगे, फिर जब वो गियर बढ़ाना हो नीचे से, फिर ऊपर से डाउन, ये काफ़ी सुंदर है। लेकिन सभी को ये जचता नहीं है, ये भी दिक्कत है यार, मतलब सबसे काम नहीं करता। हम बाकी लोग जो बाकी बाइक में ऐसे पीछे मारते हैं ना, ये है नहीं, इसमें आगे ऊपर नीचे से करना पड़ता है, ये भी सबके लिए सही नहीं है। पीछे यहाँ पे आपको दिया गया ग्रैब हैंडल। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके मीटर की, देखो एक तो इसमें ना ये दिक्कत है, इस बाइक है पुरानी तो इसकी बैटरी हो गई है लो, बैटरी ख़राब, क्या लो ही ख़राब ही हो गई है, लो तो क्या ही कहें, चलती नहीं है मतलब, इसलिए ना, इसलिए देखो इसका मीटर नहीं उठ रहा है, इसके लिए मुझे ऑन करना पड़ेगा। और अगर अब बैटरी देखो, बैटरी है लो या कहें तो ख़राब, देखो मीटर चालू हो गया। बैटरी ख़राब होने की वजह से ये दिक्कत करती है। सेल्फ भी अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि बैटरी इसका ख़राब है, तो मुझे मारना पड़ेगा किक। फिर मैं सुनाता हूँ आपको इसकी आवाज़। एक किक में ऑन, साइड स्टैंड लगा देता हूँ। अब आवाज़ चेक करो, आवाज़ सुनो। आवाज़ में कोई कमी नहीं है भाई, एकदम भर भर के। अब मैं दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारे फीचर है। ठीक है, ये देखो मैं मोड पे जा रहा हूँ, अभी ये 0 का ये स्पीडोमीटर बताता है, यहाँ RPM मीटर बता रहा है, ट्रिप A ट्रिप B मोड से ही पता लगेगा। टाइम बताता है जो कि गलत है, ये फ्यूल वाला गेज है। अब देखो इसमें ये भी बताता है आप लास्ट टाइम आपने कितनी टॉप स्पीड, इस बाइक ने टॉप स्पीड कितनी कवर की है वो भी बताएगा। देखो मैं मोड पे गया, ये आ गया 107, मतलब इस बाइक से अभी तक 107 तक स्पीड टच हुई है। देखो अब
ये रिकॉर्ड कोई ब्रेक करेगा, देखो हाई स्पीड नीचे लिख गया है ना, ये रिकॉर्ड कोई ब्रेक करेगा तो वो दूसरी रिकॉर्ड आ जाएगी जो मीटर का हमने अब बात कर लिया है। तो अब हम आते हैं इसके थोड़ा और बारे में। अब बात करें तो इसकी माइलेज की अगर हम बात करें कि ये बाइक जो है माइलेज कितना देती है, तो भाई इस स्पीड में चलाओगे ना तो ये बाइक बिल्कुल माइलेज नहीं देती है, एकदम ऐसा 25 से 30 माइलेज देती है। बहुत तेल पीती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका इंजन ना इतना पावरफुल है ना, आपको लगेगा ही नहीं आप 160 सीसी की बाइक चला रहे हो। इतनी भागती है ये, इतनी ज़्यादा, बहुत मतलब समझना फीलिंग को। अब ये भी मत कह देना कि 160 सीसी की बाइक है, ZX-10R समझ रहा है, ये समझ रहा है, कावासाकी समझ रहा है, लेकिन नहीं भाई, 160 सीसी में ही इतना इसमें दम है ना, बहुत भागती है। इसके देखो, इसके अंदर यहाँ बैटरी रखी हुई है, इसका इंजन हीट हो रहा है। इसका चलाने का तरीका जो है इसमें एक नंबर, इसका जो पोस्चर है बैठने का भाई बहुत ज़बरदस्त है। देखो थोड़ा सा मतलब झुक के बैठना पड़ता है इसमें। यहाँ गियर लीवर है, ये है क्या बोलते हैं, हेडलाइट का कंट्रोल, इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न, पास वाला साइन, ये रहा, ठीक है। यहाँ भी RTR 160 लिखा गया है। टंकी इसकी 12 लीटर की टंकी है, 12 लीटर के आसपास। अब कोई ये 107 दिखा रहा है, कोई भी इसको ब्रेक करेगा तो वो वाला आ जाएगा 107 में। तो ये बिल्कुल माइलेज देती है नहीं। अब ये 0 हो गया क्योंकि बाइक खड़ी हुई है। किल स्विच ये रहा, आगे का डिस्क ब्रेक का ऑयल यहाँ पे है। इसके टंकी पे भी काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स है, बस और कुछ खास है नहीं। चलाने में एक नंबर की बाइक है, लेकिन चलाने के मामले में ना, तभी यहाँ ये इस गांव में, मैं बिहार में बात कर रहा हूँ, बिहार में ही हूँ, अभी बताया आपको। बिहार में इतनी हर दूसरी तीसरी बाइक आपको अपाची दिखेगी, हर दूसरी तीसरी। अब तो ये वाला मॉडल नहीं आता, अब नया वाला आता है जिसमें यहाँ TVS का लोगो, वो शेर जैसा क्या होता है वो जो यहाँ पे छपा रहता है। अब ये अपाची लिख के वहाँ नहीं आता, अब अपाची यहाँ पे लिख के आता है इस पे। ये पुरानी, अब ये किक भी नहीं आता है अब वाली में। ये नीचे का, ये थोड़ा ना पैर भी इसमें पीछे करके बैठते हैं, पीछे की तरफ पैर करके देखो। ये साइलेंसर पे भी RTR लिखा हुआ है। इसमें दो बंदे बैठ जाते हैं आराम से, दो बंदे बैठते हैं। और ऐसा भी नहीं है बाकी बाइकों की तरह, KTM वेटीएम की तरह कि ऊंचा बैठ रहा है, बहुत बैठने में दिक्कत हो रहा है, टंकी पे हाथ रख रहा है पीछे वाला, नहीं, कंफर्टेबल है। यहाँ देखो न्यूट्रल वाला मीटर बताता है, इंडिकेटर भी यहीं पे बताता है, और इसमें और भी चीज़, हाई बीम, लो बीम, सब इसी में बताता है। इसमें गियर वाला कोई ऐसा मीटर नहीं बताता है कि गियर, ये देखो बैटरी ख़राब है, बैटरी का साइन आ रहा है। चलाने में भी एक नंबर है बाइक। अभी हम लगा देते हैं साइड स्टैंड पे। यहाँ भी थोड़ा सा पता नहीं प्लास्टिक का कोई फिनिश दिया हुआ है। कैसी लगती है आपको ये अपाची? अगर आपके पास भी है तो बताना। देखो साइड लुक एकदम किलर, बढ़िया लगती है, भागने में कोई तोड़ है नहीं, मतलब खूब भागती है। और इसके कंपैरिजन में एक बाइक आती है पल्सर 150। पल्सर 150 के मुकाबले तो ये काफ़ी ही ज़बरदस्त बाइक है भाई, इसकी कोई तोड़ है नहीं पल्सर के मुकाबले। इसमें वो नहीं है कि दोनों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो, वो नहीं है, एक सिंगल ही चलता है। बाकी बाइकों में आता है, KTM वेटीएम में नहीं आता। KTM और वो क्या बोलते हैं, R15, MT-15, वो सब दोनों इंडिकेटर, हजार्ड लाइट जिसको बोलते हैं, वो जला नहीं सकते हैं। ये फ्रंट ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। इसमें ABS नहीं है, इसमें ABS EBD ये सब तो है नहीं। 2 हॉर्न मिल जाते हैं आगे, लेकिन आपको ये बाइक ना चलाने के मतलब की, और लुक एकदम कम पैसों में ज़्यादा। उस टाइम पे एक 10 तक की आती थी, अब तो ये बाइक लगभग 1.5 लाख पहुंच रही है, 1.45 के आसपास। अब तो ये काफ़ी ही महंगी ज़्यादा हो गई है, लेकिन लोग फिर भी अभी भर के ही ख़रीद रहे हैं इसको भाई, क्योंकि चलाने में कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए दिखने में मस्त लगती है। इस कंपैरिजन मतलब पल्सर भी इतने की आती है आसपास, लेकिन उससे ज़्यादा पावर मिलता है। पल्सर दब के चलती है, 150 सीसी की जो पल्सर है ना, वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। अब जो आगे इसके पल्सर में भी NS 200 है, और भी पल्सर है, वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो नॉर्मल पल्सर 125 में आ गई है,
अब वो उन सब से तो इसका कंपैरिजन कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो अपाची इसका नाम ही है, नाम ही काफ़ी है उसका। बस यही थी आज की इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस।